ये देखें प्यारे बस सामने ये कब्र और लोग आखिरी विदाई देते हुए मिट्टी में शिरकत करते हुए और अपनी अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं लोग। और लग ऐसा रहा है कि क्योंकि लाखों की तादाद में यहाँ पर लोग हैं तो सभी को मिट्टी शायद मैसर ना हो, लेकिन फातह सब लोग पढ़ेंगे, उसमें सबकी शिरकत हो जाती है, सबको सवाब भी मिलता है जी। और बहुत ही गमगीन माहौल, सब लोग यहाँ पर एक एक करके मिट्टी में शिरकत करते हुए। सख्त से सख्त सज़ा हो, इंसाफ मिले पीड़ित परिवार को और फांसी की सज़ा हो कम से कम, तमाम ये कहना है। ये देखें आप सब लोग, और इधर भी आप देखें सब लोग यहाँ पर ख़ुद आरएलडी वरिष्ठ नेता और ब्लॉक प्रमुख हाजी यूनुस जो कि पीड़ित परिवार के इस बच्चे के चाचा हैं, ख़ुद मौजूद हैं अपने तमाम समर्थकों के साथ, अजीज़ व क़रीब रिश्तेदारों के साथ में। मोहम्मद आसिफ ज़िला पंचायत, तमाम गणमान्य व्यक्ति मौजूद हैं यहाँ पर। हारून राजपूत भाई मोकेड़े से, खालिद प्रधान जी, सब लोग और बहुत ज़्यादा गमगीन हैं। बुलंदशहर जैसे भी जिसने सुना दौड़ चला ढांढस बांधने के लिए, कंधे से कंधा साथ मिलाकर आज के इस मोमेंट में भी जिस घटना को, इस तरीके की घटना को जो अंजाम दिया है, ये बुलंदशहर के 9 साल में पहली घटना है। दरिंदों ने जिस तरीके से कत्ल किया और सारी दरिंदगी पार कर दी। पूरा बुलंदशहर गांव देहात आपके साथ है, आपके परिवार के साथ खड़ा हुआ है। क्या कहना चाहेंगे? और तमाम कई सौ लोगों से अभी हमारी बात हुई है ऑन कैमरा, सभी ने ये कहा है कि एक नज़ीर पेश करे बुलंदशहर उत्तर प्रदेश पुलिस और एसएसपी दिनेश सिंह जी। और जो जिस बहादुरी के साथ में लोग खड़े हैं आज, वाकई में आपके साथ बहुत ज़्यादा बेइंसाफ़ी हुई है। क्या कहना चाहेंगे इस गम के माहौल में? हम और हमारी टीम और चैनल आपके साथ खड़ा हुआ है, तमाम दर्शक आपके साथ हैं। हाँ जी। टीवी भी तो अभी बोलना नहीं चाहते, लेकिन ये 9 साल में नहीं हुआ, मुझे लगा 900 साल में पहली बार हुआ है बुलंदशहर में। लेकिन पुलिस हैं, कप्तान हैं, सब लोगों से बातचीत हुई है और हमें भरोसा है कि वो इस केस को भी खोल कर उनको सज़ा दिलाने का काम करें। बुलंदशहर पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस से क्या चाहेंगे जिस तरीके से घटना को अंजाम दिया? एक बहुत ही बाखलाक इंसान को, नौजवान को, ये चाहेंगे उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए, उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि बुलंदशहर में एक भाईचारे की एक मिसाल कायम हो और नज़ीर भी पेश हो। बिल्कुल सही बात है, उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। सरकार का बुलडोजर भी पहुंचेगा उन अपराधियों के तक, क्योंकि सरकार की पॉलिसी ये चल रही है, अपराधियों के खिलाफ जो बुलडोजर की कार्रवाई होगी उनके घर। बुलडोजर की एक्शन होगा जी, अगर पकड़ में ना आते हैं तो बुलडोजर एक्शन तुरंत होना चाहिए। सरकार की पॉलिसी है वो देखना है, जो सभी पर लागू हो वो यहाँ भी होनी चाहिए। यहाँ भी लागू होगी उस बुलडोजर की पॉलिसी। ये शरीफ आदमी थे, बहुत बुरा करा इनके साथ, बहुत शरीफ आदमी, बहुत दुकान पर सौदा भी सबको मिलता था, उधार भी नकद भी सब तरीके से, इतने बड़े आदमी थे, समझ में। उनको सजा मिलनी चाहिए, बुलडोजर घूमना चाहिए उनके घर पे, जैसे मुसलमानों के भी घूमता है सब जगह। आगे समझ में, वरना तो ये हो गई फिर धर्म जाति देख करके बुलडोजर चलता दिखे, फिर काउंसिल तो यही माना जाएगा। तो सरकार अगर ईमानदार है तो बुलडोजर कार्रवाई वहाँ उनके घरों पर होनी चाहिए। हाँ, इंसाफ चाहिए बस, जो हुआ वो तो हुआ, लेकिन इंसाफ चाहिए। ये तो बहुत शरीफ हाफिज जी थे, वो दुकान पर आ करते थे, इनका कोई मतलब नहीं था किसी बात से, घर में सबसे शरीफ आदमी यही था, बस आ रही थी और इंसाफ चाहिए अब तो बस ये है। एक नज़ीर पेश भी हो कि बुलंदशहर में जिस तरीके से घटना को अंजाम दिया कि आगे, क्योंकि दो पक्षों दो समुदाय से ये जुड़ता है कि भाईचारे पे भी गिरहट न लगा हो, बुलंदशहर उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से ऐसी कार्रवाई हो जो नज़ीर पेश हो। जी 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 जी, आपस में कोई अपना इत्तफाकी पैदा ना हो, जो भी हो प्रशासन शासन से पूरी उम्मीद है, इसी में जो कुछ होगा हक हो फैसला होगा, आगे अल्लाह के हाथ में। तमाम गमगीन हैं, प्यारवर्स समर्थक हैं, अजीज़ व क़रीब हैं, बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर 60% प्यारवर्स जो लोग हैं यहाँ पर मुस्लिम समाज से, हिंदू समाज से, वो लोग इस पीड़ित परिवार के हाजी अलीम और आरएलडी वरिष्ठ नेता हाजी यूनुस साहब के मिलने वाले हैं, उनसे दुआ सलाम है। तो आज इस दुख की घड़ी में तब ढांढस बांधने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए, यहाँ पर मिट्टी में शामिल होने के लिए ये सब लोगों का तांता लगा हुआ है, जन सैलाब उमड़ा हुआ है और सब लोग
इसी गमीन माहौल में आंखें टकटकाए लगाए बैठे हुए हैं बुलंदशहर के एसएसपी दिनेश सिंह जी से कि कहीं ना कहीं इंसाफ करेंगे और एक नज़ीर पेश करेंगे इस घटना का बहुत जल्दी खुलासा करके। हमारे हाजी सुफियान साहब बहुत बढ़िया आदमी थे, वो आज हमारे बीच में नहीं है, बड़ा एहसास और वो हो रहा है कमजोरी का वजह। बस कुछ कह नहीं सकते इस परेशानी की उसमें। अल्लाह ताला उनकी कब्र जन्नत फिरदौस में आला मुकाम। बुलंदशहर कह रहा है यहाँ पे लाखों की तादाद में बड़े बूढ़े नौजवान कि जो इनका अखलाक था, जो इनकी बहुत अपनी अच्छा था, इनका अखलाक बहुत अच्छा था और काफ़ी तादाद में आदमी है, बहुत शरीफ इंसान। बहुत शरीफ इंसान है। अल्लाह ताला इनकी मग़फ़िरत करे, जन्नत फिरदौस में जगह दे। जिस तरीके से दरिंदों ने घटना को अंजाम दिया है बुलंदशहर के योगी राज में 9 साल के कार्यकाल में ये पहला ऐसा कत्ल है जिसमें कि इतनी दरिंदगी के साथ में कत्ल को किया गया, फिर उसके साथ गाड़ी को भी बार बार पार्थिव शरीर पर चढ़ाया गया। तो कप्तान साहब और DIG और DGP साहब क्या चाहते हैं आप? हक फैसला हो जाए, हमें तो इंसाफ में इंसाफ चाहिए पीड़ित परिवार को। जी, बहुत ही दरिंदगी के साथ में कत्ल किया गया बुलंदशहर में, ये पहली मिसाल है 9 साल में योगी राज के अंदर। तो तमाम बुलंदशहर और आसपास एक जन सैलाब ने भी एक साबित कर दिया, एक बहुत होनहार बाखलाक इंसान को, हाफिज़ कुरान नौजवान को जिस तरीके से कत्ल किया गया है। ढांढस मान ले आप सब लोग आएँ, क्या चाहते हैं और कप्तान साहब और DGP साहब से क्या चाहते हैं आप, किस तरीके से खुलासा जल्दी हो? मदद करी जाओ ना, मदद भाई इनकी मदद करी जाओ। जवान बेटा हमारा, भाई मदद करी जा और सख्त से सख्त उनको कार्रवाई हो उनके खिलाफ और कार्रवाई होनी चाहिए सख्त से सख्त। जी जी जी। यूसुफ भाई हैं, परिवार के सदस्य हैं। यूसुफ भाई क्या कहना चाहेंगे? बहुत गमीन माहौल है यकीनी तौर पर, जिस तरीके से सब्र तहम्मुल से आप लोगों ने काम लिया और शासन प्रशासन के ऊपर जिम्मेदारी दी है कि आपको न्याय मिले। मासूम और बेकसूर था और ख़ानदान का सबसे ज़्यादा होनहार और शरीफ बच्चा था ये। हाफिज़ कुरान भी था और इसने हमेशा ख़ानदान को जोड़ने का काम किया है हमेशा। तो ये इससे ज़्यादा शरीफ लड़का कोई नहीं है हमारे ख़ानदान में। आपकी बात सीधी लखनऊ तक जा रही है। IG और DGP क्या कहना चाहेंगे आप? क्या न्याय चाहते हैं? न्याय चाहते हैं कि इसको इंसाफ मिलना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए। इंसाफ मिलना चाहिए, यकीनी तौर पर इंसाफ ही मिलेगा। जिस तरीके से तमाम लाखों लोग इस बात की गवाही दे रहे हैं। तो 9 साल में इस तरीके की पहली हत्या हुई है बुलंदशहर के अंदर और बहुत ही मासूम और हाफिज़ कुरान नौजवान, जो कि सिर्फ एक कहें तो एक व्यापारी के नाते तमाम बुलंदशहर के तमाम व्यापारी संगठन और व्यापारियों से बड़े अच्छे सरसमाज से बहुत अच्छी दुआ सलाम, और उसकी इस तरीके से बेरहमी से जो कत्ल किया है वो अपने आप में एक पुलिस के लिए भी एक चुनौती और तमाम समाज के लिए भी चुनौती और भाईचारे पर भी एक ग्रहण लगाने का काम किया उन दरिंदों ने। क्या कहना चाहेंगे इस घटना को? मैं इसके बारे में ये कहूँगा कि सरकार की विफलता है और एडमिनिस्ट्रेशन टोटली इसके लिए जिम्मेदार है। इस तरीके से जो हत्या की गई है वो हर समाज के लिए एक प्रश्न चिन्ह है कि समाज में किसी की सिक्योरिटी ऑफ लाइफ नहीं है। लिहाजा सरकार से हम मांग करते हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ FIR जो भी हुई है उसके तहत कार्रवाई की जाए और सख्त से सख्त उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। शुक्रिया। और कहीं ना कहीं कि नज़ीर पेश हो, जिस तरीके से दरिंदों ने घटना को अंजाम दिया, तो कहीं ना कहीं एक नज़ीर पेश भी होनी चाहिए बुलंदशहर के अंदर कि तमाम सरसमाज की जनता में पुलिस के प्रति जो है जो विश्वास है वो अटूट विश्वास और ज़्यादा बढ़ सके। हाँ, इसके लिए जितनी अच्छी कार्रवाई होगी इन दरिंदों के खिलाफ और जो मुल्ज़िमान हैं उनके खिलाफ, उसका पूरा मैसेज बुलंदशहर में नहीं बल्कि पूरी स्टेट और देश में जाता है। और लॉ एंड ऑर्डर सबसे अहम जिम्मेदारी होती है किसी भी राज्य सरकार की, किसी भी गवर्नमेंट की। लिहाजा फिर एक बार मैं दरख्वास्त करता हूँ कि गवर्नमेंट इसमें इंटरफेयर करे और थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके ज़रिए सख्त से सख्त कार्रवाई इन लोगों के खिलाफ की जाए। अगर ये पकड़ में नहीं आते हैं तो उनके परिवारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और कुर्की वगैरह जो एक सिस्टम है कानूनी, उसको अडॉप्ट चल रहा है उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ चल भी रहा है और उसके किया जाए। और साथ ही साथ अगर ये पकड़ में नहीं आते हैं तो इनके घरों को बुलडोज किया जाए, जो इसकी छवि है सरकार की और योगी सरकार की। इतना ही मैं कहूँगा। शुक्रिया। बहुत अच्छी बातें रखी हैं, बहुत अच्छी। और
पीड़ित परिवार के समर्थक हैं, प्यारवश इंसानियत का तकाजा है। जो बातें कही हैं बिल्कुल सही कही हैं, बिल्कुल सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, एक नज़ीर पेश होनी चाहिए बुलंदशहर उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा। तमाम सर समाज का मैटर है और कहीं ना कहीं एक भाईचारे पर गिरन लगाने का काम किया है, उस पर भी बहुत अति आवश्यक है कि ऐसी कार्रवाई हो जो नज़ीर पेश हो सके और लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है वो हमेशा की तरह बुलंदशहर एक भाईचारे गहवारे का ये शहर है, मिलनसारी का शहर है। आपस में हम लोग सब खुशियाँ हो या गम हो सब मिलजुल कर कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलते हैं, साथ चलते आए हैं 76 साल में। देश में और प्रदेश में कहीं भी हो, लेकिन बुलंदशहर की माटी एक ऐसी है कि तमाम यहाँ पर मानवता सर्वोपरि और भाईचारे को पैगाम देकर मोहब्बत बांटने का काम, मोहब्बत से रहने का जो एक हुनर है वो बुलंदशहर वासियों में, उसी के मद्देनज़र जो सीनियर सिटीज़न हैं बहुत शानदार बातें रखी हैं और गुहार भी लगाई है शासन प्रशासन से। अब देखना इस बात का होगा किस तरीके से बुलंदशहर ज़िले के तेज़ तर्रार एसएसपी दिनेश सिंह जी अपनी टीम के साथ में कैसे और कब तक इस घटना का खुलासा कर मुलजिमों को जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम करेंगे और पीड़ित परिवार को न्याय देने का काम करेंगे। इसके साथ साथ तमाम बड़ी तादाद में सब लोगों के दिलों की यही एक ख्वाहिश है और यही एक उनकी न्याय की उम्मीद है कि कम से कम एक नज़ीर पेश हो बुलंदशहर में। जिस दरिंदगी के साथ में कत्ल किया गया है वो अपने आप में पूरे बुलंदशहर का एक समाज अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है और कहीं ना कहीं भाईचारे पर प्रश्न चिन्ह लगा दिए इस घटना ने। तो जितना भी बेस्ट हो और एक नज़ीर पेश हो वो अति आवश्यक बनता है बुलंदशहर प्रशासन के लिए और बुलंदशहर की जनता के लिए। अपने आप में और तमाम बहुत ही शरीफ होनहार ये नौजवान जिसकी क्रूरता के साथ हत्या कर दी गई, ये देखें आप तांता लगा हुआ है और पार्थिव शरीर सामने बिल्कुल ये देखें आप प्यारे वर्ष सामने पार्थिव शरीर, आगे पुलिस और उससे आगे तमाम समर्थक और हाथों से चैन बनाई हुई है ताकि ये देखें आप देखते जाएं। बहुत ही गमहीन माहौल प्यारे वर्ष, सबके चेहरों पे उदासी और मायूसी। ये देखें आप बहुत बड़ा हुजूम पार्थिव शरीर को ले जाते हुए। सामने ये कब्रिस्तान है, देवीपुरा कब्रिस्तान, जिधर देखें हद निगाह तक इंसान ही इंसान, नौजवान से लेके बड़े बूढ़े, जिसको जैसे जहाँ तक पता लगा सीधा वो कब्रिस्तान की तरफ आखिरी श्रद्धांजलि के लिए और मिट्टी देने के लिए, इस मैयत की मिट्टी में शामिल होने के लिए चल पड़ा। तमाम बहुत बड़ा जनसैलाब यहाँ पर मौजूद है, आप देख सकें चारों तरफ, और 1-1 किलोमीटर इस कब्रिस्तान से तमाम सड़कें ट्रैफिक से जाम हैं, चाहे वो 4 व्हीलर हो 2 व्हीलर हो। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश बुलंदशहर पुलिस की भी अच्छी खासी तैनाती है। कोई किसी भी तरीके से ज़ीरो टॉलरेंस की नीति पर यहाँ पर कोई ऐसी अव्यवस्था ना हो जिससे जो पुलिस बल पर और एसएसपी साहब की रणनीति पर कोई ग्रहण लग सके। ये देखें आप तमाम रिश्तेदार अज़ीज़ व क़रीब आते हुए मिट्टी में शिरकत के लिए। और नमाज जनाजा प्यारेवर्स कसाईवाड़ा जो मस्जिद है वहीं पर पीड़ित परिवार का ये अपना घर है, वहीं पर नमाज जनाजा अदा कराई गई। ज़ोहर की नमाज के बाद में बड़ी तादाद में शहर और शहर से लेके गांव देहात तक, कस्बे तक, तमाम जिसको पता लगा वो सब लोगों ने शिरकत की है। और काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ पे नौजवान और बड़े बूढ़े पहले से यहाँ पे आ चुके हैं। समाज सेवी हैं आरिफ भाई बहुत ही बुलंदशहर में 9 साल में एक ऐसी घटना हुई है, तमाम हिंदुस्तान की नज़रें टिकी हुई हैं उत्तर प्रदेश की और शहर के अंदर एक भोला भाला मासूम बच्चे को बड़ी दरिंदगी के साथ में उसकी हत्या की गई। और न सिर्फ हत्या की गई, हत्या के साथ साथ उस पर गाड़ी, उसके पार्थिव शरीर पर गाड़ी को भी चढ़ाया गया है, जो अपने आप में
कठोर निंदा करने लायक है, ऐसा आज तक नहीं हुआ है बुलंदशहर की हिस्ट्री में। क्या कहना चाहेंगे? और ये हुजूम है लाखों की तादाद में, जो हुआ है इस तरह से क्या बुरा होगा? तो मरने के बाद में भी आदमी उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा रहा है, और इस तरह से क्या जिंदगी होगी? क्योंकि हजूम तो देखो, इस हादसे को जब बहुत बड़ा हादसा हुआ तो उसको सुनकर तो शरीफ इंसान, और ये सुफियान तो बहुत शरीफ था, दुकान पे बैठता था, ये तो किसी मामले में भी नहीं है। लेकिन ज़मीन का सौदा हुआ, कोई वैसी बात तो थी नहीं, लेकिन ये निहायत शरीफ लड़का था। ये सुफियान जो था बढ़िया लड़का था, ऐसी कोई बात नहीं थी। एसएसपी साहब से और डीजीपी साहब से क्या चाहते हैं आप? हम तो ये चाहते हैं न्याय मिले, न्याय मिलना चाहिए। जो गलती करी उसको सजा मिलनी चाहिए। गलत तो हुआ ही है, ऐसा भी आज तक हुआ नहीं है हमारे यहाँ। ऐसा ये होगा बहुत बड़ी बात। इससे दूसरी कहानी कौन सी होगी कि ख़त्म होने के बाद में भी उस पर गाड़ी चढ़ाई जाए या नहीं? सही बात है, ये है। ठीक है, अरे भाई थैंक यू। तो प्यारवर्स ये देखें आप, अभी तक तांता लगा हुआ है और कब्र तक जो है मैयत को पहुंचा दिया गया है। जो मुस्लिम समाज में रीति रिवाज होती हैं, लेकिन उसके बाद भी जनाजे के पीछे लाखों की तादाद में तमाम बड़े बूढ़े नौजवान अभी भी पैदल आ रहे हैं और सब गमहीन हैं। सबके चेहरों पर उदासीनता और बहुत ज़्यादा मायूसी साफ नज़र आ रही है। इधर दिखाएं प्यारवर्स, इधर देखें आप सब लोग, क्योंकि घटना ही इस तरीके से बुलंदशहर में उन दरिंदों ने ऐसा अंजाम दिया है कि जैसे ही जिसने सुना और वो दंग रह गया, सन रह गया और घर से चल पड़ा पीड़ित परिवार की हौसला अफजाई के लिए, ढांढस बांधने के लिए, मिट्टी में शरीक होने के लिए। और ख़ास तौर से बड़ी तादाद में यहाँ पर मुस्लिम समाज के साथ साथ सनातन धर्म में आस्था रखने वाले हिंदू भाई भी हैं। वो भी इसको बहुत बड़े पैमाने पर इसको बहुत ज़्यादा इसकी घोर निंदा कर रहे हैं, मजम्मत कर रहे हैं और कहीं ना कहीं शासन प्रशासन से गुहार भी लगा रहे हैं कि जल्द से जल्द जो दरिंदे हैं जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया, बहुत ही क्रूरता के साथ में जो कत्ल किया और कत्ल करने के बाद में गाड़ी को जो पार्थिव शरीर पर चढ़ाया, ये अपना आप रौंदा, ये अपने आप में बहुत अति निंदनीय है। उसकी सब लोग भर्त्सना कर रहे हैं, मजम्मत कर रहे हैं तहे दिल से। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, हिंदुस्तान जिंदाबाद। प्यारवर्स, मैं हूं आपका मेज़बान जाहिद अली खान और आप देख रहे हैं नया हिंदुस्तान और फेसबुक पेज जाहिद अली खान। प्यारवर्स, इस वक्त हम मौजूद हैं बुलंदशहर का देवीपुरा कब्रिस्तान और कल जो एक क्रूरता के साथ में जो मर्डर हुआ, ऐसी घटना को अंजाम दिया गया, तमाम पूरे शहर में सनसनी और खौफ का साया है। लाखों की तादाद में यहाँ पर परिजन के तमाम रिश्तेदार, अजीज़ व क़रीब, मिलने वाले सब, उनका तांता लगा हुआ है मिट्टी देने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए, क्रियाक्रम में शामिल होने के लिए, दफीने में शामिल होने के लिए। तमाम 7 विधानसभा तहसील से और आसपास के ज़िलों से तमाम जितने भी रिश्तेदार हैं, मिलने वाले हैं, पूर्व विधायक हाजी अलीम और आरएलडी के वरिष्ठ नेता हाजी यूनुस के तमाम परिजन के जो मिलने वाले हैं, समर्थक हैं, तमाम उनका हुजूम लगा हुआ है। इस घटना की घोर निंदा कर रहे हैं और तमाम सब लोग एक खौफ के साये में हैं। सबकी नज़रें बुलंदशहर के होनहार तेज़तर्रार एसएसपी दिनेश सिंह जी की तरफ हैं कि कब तक और कैसे जो दरिंदों ने जिस तरीके से घटना को अंजाम दिया, क्रूशल जो मर्डर किया है, अपने आप में उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए एक चुनौती है। और कब और कैसे दरिंदों को पकड़कर सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। तमाम आपके देख सकते हैं प्यारवर्स, बहुत ही गमहीन माहौल है। तमाम यहाँ पर लाखों की तादाद में बुलंदशहर जनपद और उसके आसपास के तमाम शहरों से समर्थक, उनके रिश्तेदार और बड़ी तादाद में एक आम आदमी को भी पता लगा, वो भी यहाँ पर मिट्टी में शरीक होने के लिए चल पड़ा। जन सैलाब उमड़ा हुआ है यहाँ पर और तमाम गम का माहौल है। तमाम यहाँ पे लोग हैं, उनसे भी और आप तासुरात लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही ऐसी घटना पहली बार हुई है बुलंदशहर में, 9 साल में बात करें योगी राज के अंदर बुलंदशहर में, बिल्कुल दिल को झंझोड़ने वाली इस तरीके से जो मर्डर किया है कि मर्डर करने के बाद में गाड़ी को भी चढ़ाया पार्थिव शरीर पर। क्या कहना चाहेंगे इस घटना ये को बहुत लेकर? घोर निंदा की जाती है इसकी। बहुत शरीफ लड़का था सुफियान। मैं सिकंदराबाद से सवासद हूँ, वहाँ से आए काफ़ी लोग। इसकी जितनी निंदा की जाए इतना, और जिन्होंने ये किया उन्हें सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए
उनके तो एनकाउंटर ही होने चाहिए, नहीं मामला ज़िले का ख़राब हो जाएगा। इन लोगों से तो इन लोगों ने बहुत शांति से काम लिया, विधायक जी के परिवार ने, वाहिद भाई के परिवार ने, ये बहुत समझदारी का उन्होंने प्रशासन के साथ दिया है। यहाँ लाखों आदमी आप भी देख रहे हो, बहुत इन्हें तो गोली मारनी चाहिए ना, पुलिस को काउंटर करना चाहिए। बात करें मृतक प्यारवरस सुफियान नाम है, नौजवान है, बहुत ही निहायत शरीफ इंसान। उनके भाइयों ने भी जो बाइश दिए हैं एसएसपी साहब के सामने वहाँ पे तमाम मीडिया को, तब भी उन्हें बड़े सब्र तहम्मुल के साथ में और सारी बात और सारा मामला जो है शासन प्रशासन के ऊपर छोड़ दिया। ये अपने आप में बड़ी सादगी और मानवता के ऊपर वाकई में तारीफ़ करनी पड़ेगी पीड़ित परिवार की। तारीफ़ काम किया है पीड़ित परिवार ने, ये वास्तव में बड़े भले शरीफ लोग हैं। आप देख रहे हो कितना आलम है ये इनकी। जिस तरीके से घटना को अंजाम दिया तो प्रदर्शन और बहुत सारी चीज़ें हो सकती थी, लेकिन उसको दरकिनार करके इन्होंने समझदारी से काम लिया कि प्रशासन पे ये ना हो। अब कप्तान साहब पे ही उम्मीद है, कप्तान साहब से ये उम्मीद है कि इनके काउंटर करे जाएं, और कोई नहीं। जालिम कोई भी हो, मुझ में हो या उनमें हो, जुल्म करा उन्होंने इस लड़के को। आज तक कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि इसने कहीं भी किसी से आज तक बदतमीजी करी है। इससे आप देख नहीं, सब लोग कह रहे हैं यहाँ पे, हज़ारों लोग। जी बिल्कुल, पूरा शहर जाम पड़ा, रात से पूरा जनाजा पे, हाँ जनाजा आ गया। प्यारवर्स पार्थिव शरीर को लाया जा रहा है। तमाम पुलिस बल की भारी तैनाती है प्यारवर्स, और तमाम जो वॉलंटियर्स हैं, रिश्तेदार हैं, मिलने वाले हैं, उन्होंने एक अपने टीम वर्क के साथ साथ तमाम पार्थिव शरीर से आगे जो है चैन की शक्ल में लाया जा रहा है पार्थिव शरीर को, और पुलिस की तैनाती भी है। तमाम यहाँ पर सब लोगों के चेहरों पर उदासीनता है। तो प्यारे साहब देखें, तमाम यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में अभी ये कब्रिस्तान सब लोग खड़े हुए हैं, अपनी अपनी बारी का मिट्टी के लिए इंतज़ार करें, क्योंकि लाखों की तादाद में यहाँ पर भीड़ है। तो जैसे जैसे यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखें आप, बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर सब लोग मिट्टी में शरीक होने के लिए आए हैं। सब लोग एक बहुत बड़ी तादाद में पूर्व विधायक हाजी अलीम और आरएलडी वरिष्ठ नेता हाजी यूनुस के तमाम यहाँ पर समर्थक इस दुख की घड़ी में साथ खड़े नज़र आ रही है। बुलंदशहर की जनता और आसपास तमाम कस्बों से लेके गांव तक सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं।